आप मान लीजिए, आप बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप उनको कहाँ रखेंगे? ब्राह्मण में रखेंगे, शूद्र में रखेंगे, आप उन्हें कहाँ रखेंगे? है ना? तो आप हिंदू राष्ट्र किस बेसिस पे बनाना चाहते हैं? नहीं। और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि भैया हम बुद्ध के देश से आए हैं, हर स्पीच में कहते हैं। वो बाहर कहते हैं ना, यहाँ पे तो वो राम के नाम पे वोट मांगते हैं ना, वो तो वो बाहर कहते हैं। तो आपको कहीं एक रहना पड़ेगा। हिंदू है, आप राम राज्य बनाएंगे, लेकिन बाहर जाके आप बौद्ध के देश से आए हैं। हिंदू में दलित आता है क्या? उनके हिंदू में दलित है? हिंदू कहाँ दलित में आते हैं? आप बताइए। जब हमको मंदिर जाने तक का अधिकार नहीं है, तो फिर कहाँ से वो मंदिर जाने तक का अधिकार? कहाँ से फिर वो हिंदू है? अगर उसको धुतकारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घोड़ी पे चढ़ने के लिए पीट रहे हैं। अगर मतलब सिर्फ मंदिर का अधिकार अगर मिल जाएगा जाने का तो हिंदू हो जाएंगे? नहीं, क्यों हो जाएंगे हिंदू? तो फिर मंदिर जाने का अधिकार क्यों चाहिए? कुछ मिला नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला हिंदू बन के। हम वही पूछ रहे हैं कि फिर मंदिर जाने का अधिकार ही क्यों चाहिए? और कोई अधिकार मायने नहीं रखते आपका हिंदू बनने के? मुझे तुच्छ समझा जा रहा है। मुझे सिर्फ जाति के बेसिस पे मुझसे ये बोला जा रहा है कि तुम नीच हो और हम तुमसे ऊंच हैं। जो लोग ये मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, वो कैसे अच्छे हो सकता है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, तो लोग इस बात पे हंसे और आश्चर्यचकित हुए कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, हमारे पास तो घर ही नहीं, दीवारें कहां से आएंगे, लिखेंगे कहां पे? लेकिन समय के साथ दीवारें भी आई, लेकिन हमने अपने घरों पे नहीं लिखा कि हम इस देश के शासक हैं या हमें इस देश का शासक बनना। हमने अगर कुछ लिखा तो मात्र ये कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें नौकर बनना है। और नौकर होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। और नौकर का एक ही काम होता है कि जो मालिक कह दे उसको उसका पालन करना पड़ता है। मैं लोकशाही में भरोसा रखता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकशाही तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक हमारे महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे देश नहीं चलेगा। और अगर उनके रास्ते पे चलाना है तो उसके लिए बाबा साहब जब एक बार अपने गोरे गांव जा रहे थे तो रात हो गई थी। बैलगाड़ी वाले ने बिठा लिया, सूट बूट देख करके रास्ते में जात पूछ ली, कौन जाति के हो? बाबा साहब ने कहा माहर जाति का हूं। रास्ते में गाड़ी रोक करके बाबा साहब का सामान नीचे फेंक दिया, उतर नीचे। मैंने तो कोट पैंट में समझ लिया था कसाद अच्छे घर का होगा, तू तो नीच जाति का है। बाबा साहब ने कहा अंधेरा हो गया, मैं कहां जाऊंगा, मुझे ले चलो। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि नवाबों की तरह बैठूंगा मैं, गाड़ी तू हांकेगा, डबल किराया लूंगा। बैलगाड़ी से भी उतार दिया था, लेकिन आज तुम ट्रेन तो छोड़ो, हवाई जहाज की भी यात्रा कर सकते हो। क्या तुम्हें कोई धक्के मारता है? तो मुझे बताओ, इन हवाई जहाज में भी यात्रा करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इसकी कीमत तुमने चुकाई क्या? ये मान सम्मान धन दौलत शान शौकत जो तुम्हारे जीवन में आज भरा पड़ा है, इसके लिए तुमने कौन सा बलिदान दिया? बताओ। अगर इसकी कीमत किसी ने चुकाई है, कोई खून के आंसू रोया है, तो केवल माता रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। ये 2022 और 23 वाला चमारा है। साले जब इतना खींच कर मारेंगे ना, कोई बाप तक नहीं बचाने आएगा। अकेला नहीं, उसके जैसे बहुत सारे हमारे जो ना समाज के अंदर विकास पैदा हो चुका है। और इस तरह की गलती मत करो, नहीं तो सड़क पर घिस कर जिस दिन मारेंगे तुम्हारे कोई बाप नहीं बचाने आएगा। टुनटुन यादव को गाली दो, अगर तुम खेसारी को गाली देते हो, पवन सिंह को गाली देते हो, टुनटुन यादव को गाली देते हो, तो विकास के दो। अगर मैं बोलने जाऊंगा तो तुम बताना। लेकिन अगर उस सबको गाली नहीं देते हो, अगर विकास के गाली देते हो, तो सीधी सी बात है, रोड पर उठा के मारेंगे, कोई तुम्हारा बाप नहीं बचाने आएगा। इसकी ओपन चैलेंज मैं करता हूँ। के खातिर जीना है या देश के खातिर मरना है? अरे सौगंध है मुझे बाबा साहब की, उनका सपना पूरा करना है। चंद्रशेखर रावण नाम है मेरा, नेता